Hello students, this is the part 3 of the chapter number 2, the tsunami. Now this is हम इसमें अलग स्टोरीज देखेंगे. इसमें ये स्टोरीज बताए हुए कि हाउ एनिमल्स सेंस्ड, एनिमल्स को कैसे मालूम चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिन्हें इंसान के कंपैरिजन टू द ह्यूमन बीइंग्स, जो एनिमल्स होते हैं उनके सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा काम करते हैं और उन्हें पहले से मालूम चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है. तो ये पार्ट में यही स्टोरी दी गई है. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जेस्चर्स एंड फ्रेजेस. अब ये आपका सेल्फ वर्क है कि आपको पिक्चर देके उसका डिस्क्रिप्शन देना है, उसे डिस्क्राइब करना है. ओके. बिफोर द जायंट वेव्स slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. अब यहाँ पे बताया है कि before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, जो वो giant waves थी सुनामी इंडिया और श्रीलंका में जब आ रही थी, तो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स जो थे seemed to know what was about to happen. ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मालूम चल रहा था कि क्या होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है. They fled to safety. तो वो लोग क्या कर रहे थे? फ्लैड यानी भागना. वो सेफर प्लेस पे जा रहे थे. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. अब यहाँ पे बताया है कि आई विटनेस यानी जिन लोगों ने देखा था, उनकी कही हुई ये स्टोरीज है. वो देख रहे थे जो एलिफेंट्स है वो दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे और हायर प्लेस पे जा रहे थे. दैट मीन्स पानी से दूर जा रहे थे. Dogs refused to go outdoors. फ्लैमिंगोस अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. अब डॉग्स जो थे वो भी बाहर जाके अपने आप को बचा रहे थे. फ्लैमिंगोस जो थे वो जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज थे वहां से भी दूर जा रहे थे. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू द शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. अब जो जू एनिमल थे उनके जो जू में बने हुए शेल्टर्स रहते हैं, उनके केव गुफाएं जो बनी रहती, उसमें सारे जू एनिमल्स चले गए और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और ना ही आने की उनकी कोई इच्छा थी. तो यहाँ पे देखो बताया गया है कैसे डॉग्स, एलिफेंट, जू एनिमल्स, फ्लैमिंगोस, इन सबको सेंस हो जाता है, मालूम चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. ऐसा माना जाता है, बहुत से लोग मानते हैं कि एनिमल्स की सिक्स सेंस जो होती है बहुत एक्टिव होती है और उन्हें मालूम चल जाता है कि कब अर्थक्वेक आने वाला है. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. अब कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये मानते हैं कि जो अर्थक्वेक आने से पहले जो अर्थ में वाइब्रेशन होता है, तो एनिमल्स की इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि उस वाइब्रेशन को वो इजीली महसूस कर लेते हैं, सुन लेते हैं. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. उन्हें ह्यूमन से पहले ही मालूम चल जाता है कि क्या कुछ गलत होने वाला है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. अब यहाँ पे हम श्योर तो नहीं है कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होती है या नहीं होती, बट यहाँ पे कुछ स्टोरीज ऐसी दी गई है कि जिसके ऊपर से हम बिलीव कर सकते हैं कि ये बात सही है. बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब ये फैक्ट बताया है कि जो ये जायंट वेव्स आई है उसकी वजह से, इंडियन ओशन में जो जायंट वेव्स आई है उसकी वजह से 1,50,000 लोग मर गए, बट एनिमल्स इतने ज्यादा नहीं मरे थे. तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि हाँ, एनिमल्स में वो सेंस होती है जिसकी वजह से वो अपने आप का बचाव करते हैं. अलोंग इंडियाज Cuddler Coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. अब ये एक कोस्ट एरिया है, कटलर कोस्ट जो है, वहाँ पे thousands of people perished, हजारों लोग मर गए थे, डूब गए थे. लेकिन जो buffaloes, goats और dogs थे वो लोग unharmed यानी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था. The Yala National Park is in Sri Lanka is a home to a variety of animals including. अब ये याला नेशनल पार्क श्रीलंका में जो एक नेशनल पार्क है, वहां पे कितने एनिमल्स रहते? देखो, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पटानांगला बीच इनसाइड द पार्क. अब ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे एनिमल्स को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो 60 विजिटर्स थे वो लोग पानी के साथ बह गए.
बट नो एनिमल कार्सिस वर फाउंड। कार्सिस यानी कि डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स जो मरे हुए रहते हैं उनकी बॉडीज। इतने लोगों की 60% जो थे ह्यूमन बींग्स थी उनकी डेड बॉडीज मिली, लेकिन किसी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज की ही डेड बॉडी मिली, बाकी किसी एनिमल की नहीं मिली। अब कंपेयर अगर आप करते हो 60 ह्यूमन बींग्स और 2 बफेलोज तो ये बहुत कम होता है। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanagla beach. अब 1 घंटे पहले लोगों ने देखा, जब ये सुनामी आने वाली थी तो 1 घंटे पहले लोगों ने देखा कि बीच पर 3 जो एलिफेंट्स थे, 3 एलिफेंट्स थे, पूरे बीच पे चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gallai said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. अब यहाँ पे एक पर्सन है, जेंटलमैन है जो गले कोस्ट पे वहां रहते हैं। उन्होंने बोला कि उनके जो 2 डॉग्स थे डेली तो क्या रहता था, उन्हें बीच पे जाने की जल्दी लगी रहती, बट एट दैट डे उन्होंने बीच पे जाने से मना कर दिया, मतलब कि वो जाने के लिए रेडी नहीं हुए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। हमेशा कैसे रहते थे वो डॉग्स, एक्साइटेड रहते थे कि नहीं हमें बीच पे जाना है ऐसे। He said, but on that day they refused to go and most probably save his life. और उन्होंने जाने से मना कर दिया, और उन्होंने जाने से मना कर दिया तो क्या हुआ, वो जेंटलमैन भी नहीं गए। तो इस तरह से जो डॉग्स थे उनकी वजह से उनकी लाइफ भी बच गई। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी में हमने देखा कि कैसे एनिमल्स को सेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता है। तो आपको होमवर्क में कंप्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन है आप उसे लिख सकते हो। थैंक यू।